मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज गॉस मेडिकेयर सेंटर की नई अत्याधुनिक बिल्डिंग का भव्य उद्घाटन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शहर के जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात करने के बाद प्रयागराज पहुंचे महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी सीधे गॉस मेडिकेयर सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने कहा कि डॉक्टर फिरोज और डॉक्टर शाजिया ने क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक उत्कृष्ट अस्पताल का निर्माण कराया है। आज इसका लोकार्पण हुआ है और निश्चित रूप से क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों के लिए यह हॉस्पिटल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि क्षेत्र में इस प्रकार का कोई हॉस्पिटल नहीं है। मैं गॉस मेडिकेयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर फिरोज और डॉक्टर शाजिया संग पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नगर में हमारे डॉक्टर फिरोज जी ने बहुत ही आकर्षक, सुंदर, आधुनिक सुविधाओं से युक्त गॉस हॉस्पिटल का आज इसका लोकार्पण हुआ है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों के लिए यह हॉस्पिटल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में इस प्रकार का कोई हॉस्पिटल है भी नहीं। तो मैं डॉक्टर फिरोज जी को बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, इस क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से यह हॉस्पिटल इस क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अहर्निश सेवा महे की भावना से यह हॉस्पिटल लोगों की सेवा करने का काम करेगा। 24/7 यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। मैं इस अस्पताल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को समर्पित करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सेवा की भावना के साथ यहाँ यह अस्पताल आगे बढ़ेगा और लोगों को सेवा करने के सारी आधुनिक सुविधाएं भी मैं भी चर्चा कर रहा था डॉक्टर साहब से। उन्होंने कहा कि सब कुछ सारी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग मरीजों की सेवा करने का काम करेंगे। आप बहुत प्रतिष्ठित यहाँ के डॉक्टर्स हैं, तो मैं सभी डॉक्टर साहब का और इस अस्पताल के सारे स्टाफ का, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। लखनऊ आज आप देखिए, मैं डॉक्टर शाजिया फ्रॉम गॉस मेडिकेयर सेंटर। आज हमारे नए हॉस्पिटल का उद्घाटन है। यहाँ पर आप लोगों को जो भी नए ज़माने की सारी टेक्निक है उसकी सुविधा मिलेगी। ख़ास तौर पे मैं एक गायनी हूँ और गायनी के लिहाज से मैं अपने पेशेंट को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उनको हर तरह की फैसिलिटीज़, एसी रूम अवेलेबल हैं सारे, ओटी हमारे यहाँ बेस्ट है। इसके अलावा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और भी जो भी आजकल की टेक्निक की जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो गॉस मेडिकेयर सेंटर में है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ और एक बार विजिट कर कर के देखें। जी, की जो महत्वाकांक्षी योजना की पूरी सुविधा है यहाँ पर। आयुष्मान कार्ड जिस दिन से हमारे यहाँ जैसे पेशेंट आता है, जैसे ही आयुष्मान कार्ड उसका परमिट होता है, उस दिन से उसका इलाज पूरा जब तक वो है वो फ्री होता है। कोई 1 रुपये का चार्ज नहीं होता, दवाएं फ्री होती है, सारे इंजेक्शन, एडमिशन सब कुछ फ्री होता है, ऑल ऑफ। मुख्यमंत्री का जिस तरह सपना है, बिल्डिंग को देखा गया कि पूरी तरह से भगवामय कर दिया गया है और जो स्टाफ है उसको भी, तो किस तरह से सरकार? देखिए, भगवा मैं तो मैं नहीं कह सकती, बट ये था कि मेरा और डॉक्टर साहब का ये फेवरेट कलर था, तो हम लोगों ने एक थीम दी है इसको। ये हमारा फेवरेट था और हमारी चॉइस थी, सो हमने ऐसे रखा इसको। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुज्तबा सिद्दीकी ने गॉस मेडिकेयर सेंटर की नई पैथोलॉजी का उद्घाटन किया और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए अस्पताल प्रबंधन की सराहना की। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद एवं कांग्रेस नेता नफीस अनवर ने गॉस मेडिकेयर सेंटर की शुरुआत की यात्रा को याद करते हुए बताया कि अस्पताल का पहला ऑपरेशन उनकी पत्नी का हुआ था। उन्होंने अस्पताल की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। गॉस हॉस्पिटल का उद्घाटन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमें याद है कि 2006 में जब फिरोज भाई ने बहुत छोटा सा हॉस्पिटल बनाया और उस वक्त सबसे पहला इस हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन, डिलीवरी का ऑपरेशन हुआ तो मेरी पत्नी का हुआ और मेरा बेटा आज की डेट में 18 साल का हो गया। छोटा सा हॉस्पिटल था, आज इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतना ज़बरदस्त तरीके से लग्जरी हॉस्पिटल बना है। एक पीढ़ी गुजर गई और बेटे को आप देखेंगे तो सच में आपको लगेगा, और फिरोज भाई भी उस बेटे को बहुत चाहते हैं
और हमें भी आज यहाँ आके बहुत खुशी हुई और फिरोज भाई को आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहते, बहुत बहुत मुबारक हो उनको कि इतना ऊंचाइयों पर पहुँचे और उनकी जो मोहब्बत है वो आज भी कायम। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर सारा मुख्तार, डॉक्टर गजाला, डॉक्टर मुमताज बेगम, फिटलाइन जिम की ओनर रेहाना सहित अनेक चिकित्सक एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर फिरोज और डॉक्टर शाजिया को नई उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। देखिए, करेली में बहुत सारे हॉस्पिटल है, उसमें से गॉस हॉस्पिटल भी एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर फिरोज बहुत अच्छे से इस हॉस्पिटल को देख रहे हैं, चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और आगे बढ़ेंगे। और मैं तो डॉक्टर फिरोज से 2005 से अटैच्ड हूँ और वो अल्लाह ताला तरक्की करे। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। आई एम रेहाना खान, ओनर ऑफ फिट लाइफ जिम। देखिए, डॉक्टर्स तो हम कहते हैं ना कि उनका तो कोई मैच नहीं है, बट एक्सरसाइज भी करें, आई थिंक ये भी इक्विवेलेंट है। बहुत सारी चीज़ अवॉइड कर सकते हैं आप अगर जिमिंग करते हैं थ्रू वर्कआउट। और फिर अल्लाह ताला जिस तरह शाजिया ने और डॉक्टर साहब को देखते हैं प्रोग्रेस करते हुए, बस यही दुआ है कि आप लोग और उभरते जाइए। कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग ऑलवेज। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। वरिष्ठ पत्रकार सैयद मोहम्मद नसीम ने भी डॉक्टर फिरोज को बधाई देते हुए अस्पताल के सफल संचालन और जनसेवा की कामना की। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आरिफ राजू, मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, संस्थापक सदस्य सलमान अहमद, सैयद मोहम्मद आमिर, अजय कुशवाहा, विलास गुप्ता, श्यामू कुशवाहा, हिमांशु त्रिपाठी, रहीम अहमद सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। इसके अलावा शहर के बुद्धिजीवी, चिकित्सक, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लेकर अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और उपस्थित लोगों ने विश्वास जताया कि गॉस मेडिकेयर सेंटर भविष्य में आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। संगम नगरी प्रयागराज तीर्थ के राजा कहलाते हैं और ऐसे में सृष्टि का पहला व्यक्ति प्रज्ञा की धरती पर हुआ तो यहाँ का महत्व खास है और लोग श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं निर्विघ्न आयोजन के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य और एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा के साथ दशाश्वमेध घाट व अन्य प्रमुख घाटों का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु किए गए व्यवस्थापन का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सावन के पहले सोमवार के उपलक्ष्य में 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया है। पहला है घाट, प्रमुख रूप से यहाँ पर दशाश्वमेध घाट है जिस पर लोग जल लेकर जाते हैं शिवालयों पर जल चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग भी की हुई है। हमारे द्वारा टीथर ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है जो पूरे क्राउड मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग करता है। इसके अलावा ट्रैफिक की ड्यूटी भी पर्याप्त संख्या में लगाई गई है। कांवड़ का जो रूट है उसमें भी जगह जगह पर हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और सभी को प्रॉपरली तरीके से ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख रूप से मनकामेश्वर मंदिर है और भी कई सारे प्रमुख मंदिर हैं। तो मनकामेश्वर मंदिर में एंट्री एग्जिट का रूट अलग से बनाया हुआ है। वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और हर 2 घंटे में जो क्राउड है उसका पूरा एस्टिमेट करके सेंट्रली भी मॉनिटरिंग उसमें किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर प्राचीन मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार पर ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों की मंदिर में भीड़ लगी दिखाई दी। वहीं प्रथम सोमवार से एक दिन पहले रविवार को डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी श्री मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना और दर्शन किया था। आज प्रथम सोमवार होने के कारण सुबह से ही श्रद्धालु भोले बाबा की पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, जल अभिषेक करने के लिए लाइन में लगे दिखाई दिया। बच्चों से लेकर बूढ़े व महिला तक लाइन में लगे दिखाई दिए। वही बता दे, संगम के यमुना तट किनारे प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर में त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सीता, भाई लक्ष्मण संग भगवान शिव का अभिषेक किया था। प्राचीन मंदिर होने के कारण यहाँ सावन में रोज भक्तों की भीड़ लगती है। मंदिर है, बताया जाता है प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसी इनका नाम मनकामेश्वर रखा गया, इसी वजह से इनका दर्शन करना शुभ है। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा श्रावण मास के पर्व पर कांवड़ यात्रा के दौरान सभी बड़े एवं कमर्शियल वाहन हेतु प्रयागराज में निर्धारित रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे में एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं।
नमस्कार, मैं अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज आप सभी कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस दौरान सभी के सुगम आवागमन हेतु भारी एवं कमर्शियल वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई, जो समस्त सोमवार एवं अन्य त्योहारों के 2 दिवस पूर्व रात 12 बजे से सभी त्योहारों की समाप्ति के अगले दिन रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इस डायवर्जन में सभी भारी और कमर्शियल वाहन बिना प्रयागराज में प्रवेश किए लखनऊ या प्रतापगढ़ से वाराणसी जाने के लिए रायबरेली से सलौन होते हुए भूपिया मऊ, मछली शहर और मड़ियाहू के रास्ते वाराणसी से आवागमन करेंगे और कानपुर वाले वाहन फतेहपुर, लालगंज होते हुए उपरोक्त मार्ग का ही इस्तेमाल करेंगे। वाराणसी से वापसी में हंडिया से कोखराज होते हुए वापस कानपुर जा सकेंगे, परंतु रीवा, बांदा और चित्रकूट वाले वाहन घूरपुर, नैनी और मिर्जापुर का इस्तेमाल करते हुए वाराणसी जाएंगे एवं फतेहपुर के चौड़गरा और रायबरेली के रास्ते कानपुर या लखनऊ जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि निर्धारित डायवर्जन एवं यातायात नियमों का पालन करते हुए कांवड़ियों की संकल्पित यात्रा को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट की टीम ने प्रयागराज के हंडिया के भिटी इलाके से असलहा तस्कर कुन्नाट पांडेय को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एसटीएफ ने 4 पिस्टल और 32 बोर की 8 मैगजीन भी बरामद की है। पूछताछ में कुणाल ने बताया कि वो कई साल से अवैध असलहों की तस्करी कर रहा है। पिस्टल बिहार से लाकर अन्य जगहों पर ऊंचे दामों में बेचता था। एसटीएफ की टीम को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी। आज सटीक सूचना पर टीम के गुलजार सिंह, प्रभंजन पांड्या, अजय सिंह, उदय प्रताप सिंह, पंकज तिवारी ने इसे रास्ते में घेर कर पकड़ा। ये बुलेट से असलहे की सप्लाई देने जा रहा था। एसटीएफ के राडार पर अब असलहा खरीदने वाले भी हैं। संगम नगरी प्रयागराज के जोन गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना हंडिया पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, जहां हंडिया पुलिस ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 1 मोटरसाइकिल व 1 अवैध देशी तमंचा, 1 कारतूस 315 बोर बरामद किया। बाद दे संदीप कुमार पुत्र शिवचंद भारतीय व आकाश हरिजन पुत्र हिंचलाल को थाना हंडिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना हंडिया क्षेत्रांतर्गत औरा पुलिया के पास से चोरी की 1 मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 63F 4767 व 1 अवैध देशी तमंचा, 1 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। वही पुलिस अब इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।